हेलो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है मुझे यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल कैसे बनता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना। पेट्रोल डीजल बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है जमीन की गहराई से पेट्रोलियम निकालने से। अब पेट्रोलियम क्या है? आज से करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए तो हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, यानी गलने लगी और वह गलकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन कुछ खास स्थानों पर। समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए हम बहुत बड़ी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उन्हें उस खास स्थान पर ले जाते हैं जहां से हमें पेट्रोलियम निकालना है। और फिर इस प्लेटफॉर्म को हम समुद्री चट्टानों से बहुत मजबूत स्टील केबल के जरिए यानी स्टील के तारों के जरिए बांध देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म यहाँ वहाँ मूव ना करे। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत बड़ी ड्रिलिंग या बोरिंग मशीन लगा देते हैं और फिर उस मशीन की सहायता से हम सीबेड यानी समुद्र की सतह में हम उतनी गहराई तक ड्रिलिंग या बोरिंग करते हैं जब तक हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए। और फिर जब हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो हम उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। ठीक इसी प्रकार हम जमीन पर भी चुने हुए स्थान में बोरिंग या ड्रिलिंग करती हैं और वहां पर पाइप और पंप का सिस्टम सेट कर देती हैं जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। अब इस पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल में बदलने के लिए हम इसे रिफाइनरी में भेजते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और कोई भी चीज उबलने के बाद लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है। डिस्टिलेशन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त आपको एक गिलास पानी में नमक घोल कर दे दे और आपसे कहे कि नमक और पानी को अलग अलग करो या फिर नमक को पानी से अलग करो, तो आप क्या करेंगे? इसे आप डिस्टिलेशन की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उस गिलास के पानी को एक पतीले में डालकर स्टोव यानी गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा और वह भाप में बदलने लगेगा। अब भाप को इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं पतीले के ऊपर। प्लेट भाप को इकट्ठा कर कर पानी की बूंदों में बदलती रहेगी और वह पानी की बूंदें खिसक कर प्लेट के साइड में गिरती रहेंगी। और इन गिरती बूंदों को इकट्ठा करने के लिए आप कोई दूसरा बर्तन रख सकती हैं और कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि पतीले में से सारा पानी गायब हो गया है और वह साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया है और पतीले में सिर्फ नमक बचेगा, जिसे फिर आप अपने दोस्त को दिखा सकती हैं कि मैंने पानी में से नमक को अलग कर दिया। इसी प्रक्रिया को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी कई सारी चीजों का, इसलिए हमें उसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है अलग अलग चीजें पाने के लिए। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए हम पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम्स में भर देते हैं। इन कॉलम्स में कई सारे फ्रैक्शंस यानी चेम्बर होते हैं जिनमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई चीज आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल कॉलम में भरने के बाद उसे नीचे से गर्म करते हैं, जिस वजह से अलग अलग चीजों की वेपर्स यानी भाप निकलना स्टार्ट हो जाती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार, जिसे फिर अलग अलग चेम्बर्स यानी फ्रैक्शंस में इकट्ठा कर लेते हैं। जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर्स यानी भाप सबसे पहले निकलती है और जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी वेपर्स थोड़ी देर बाद निकलती हैं। क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए पेट्रोल की वेपर्स यानी भाप सबसे पहले निकलती है और उसे हम चेम्बर्स में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार
अलग अलग चेम्बर में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी चीजों को इकट्ठा कर लेती हैं और फिर इन्हें बाद में बड़ी टैंकों में इकट्ठा कर देती हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में हम फ्रैक्शनल कॉलम का इस्तेमाल करते हैं डिस्टिलेशन के लिए, इसलिए इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो पेट्रोल डीजल बनता है उसे हम टैंक में भरकर अलग अलग पंप में भेज देते हैं आगे उपयोग करने के लिए। तो